शिक्षा व्यवस्था के ढर्रे को सुधारने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव एवं शिक्षकों की कमी के चलते शिक्षा के मूल उद्देश्य को छोड़ स्कूल में बच्चे समस्याओं से खुद ही जूझ रहे हैं। देश भर में जल जीवन मिशन एवं महत्वपूर्ण योजना के रूप में चलाया गया था, जिसका उद्देश्य लोगों को पेयजल की मूलभूत सुविधा आसानी से उपलब्ध कराना था। इसके अंतर्गत स्कूलों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों के अंदर भी शासन को पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी थी, लेकिन नीमच जिला मुख्यालय के 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम बिसलवास कला के स्कूल में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि यहाँ पढ़ाई करने वाले 1वीं से 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में पीने का पानी नसीब नहीं है। बच्चे घर से पानी की बोतलें लेकर स्कूल आते हैं। बोतल का पानी खत्म होने पर स्कूल से लगभग 100 मीटर दूर मुख्य सड़क पर स्थित एक नल से पानी लाने को मजबूर है, जिसके चलते स्कूली बच्चों को बड़ी भारी समस्या उठानी पड़ रही है। स्कूल में पढ़ाई करने वाले बच्चों को आधे से ज़्यादा समय तो पानी लाने में ही निकल जाता है। इसी स्कूल में दूसरी बड़ी समस्या है शिक्षकों की कमी होना। स्कूल में प्राथमिक स्कूल में 53 बच्चे हैं, माध्यमिक शिक्षा में 54 बच्चे हैं। इस तरह कुल 107 बच्चे यहाँ अध्ययनरत हैं। स्कूल में 6 शिक्षकों के पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में महज 4 शिक्षक हैं जिन पर इस सभी बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा है। उस पर भी 2 शिक्षकों की ड्यूटी चुनावी कार्य में चले BLO के रूप में लगा दी गई है। जैसे में बच्चे 2 शिक्षक में ही एक को सरकारी जानकारी और डाक भरने में ही दिन भर निकल जाता है। ऐसे में स्कूल में पढ़ाई के किस तरह के हालात हैं, आसानी से समझा जा सकता है। स्कूल में कई बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ रही है, जहां फर्नीचर भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि थोड़ी सी बारिश होने पर स्कूल परिसर तालाब बन जाता है। बच्चे घुटनों तक पानी में चलकर स्कूल में आना पड़ता है। इस तरह ग्राम बिसलवास कला का यह सरकारी स्कूल विकास के बड़े बड़े दावों में पोल खोल रहा है। देखिए, समस्या तो है यहाँ पर पानी की, क्योंकि यहाँ नल आते हैं तो वो सुबह मॉर्निंग में आते हैं और मॉर्निंग में स्कूल खुल नहीं पाता है। इस कारण से पानी हम लोग सेव नहीं कर पाते हैं। उसके लिए मोटर भी है, क्योंकि नल सुबह आते हैं, इस कारण से पानी हम लोग ले नहीं पाते हैं। तो अभी शासन के द्वारा हमें जो कुछ राशि प्राप्त हुई है, उसके तहत अभी हमने यहाँ एक टैंक खुलवाया, मतलब बनवा रहे हैं, और उसमें डायरेक्ट जब नल चलेगा तो पानी उसी में आएगा और उसी के द्वारा हम बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। वर्तमान में यही है कि अभी आप देख सकते हैं कि हम टैंक खुदवा रहे हैं पानी का, और उसी में हम बच्चों के पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे। समस्या तो है, और इसके लिए हम आगे DO में भी लेटर लिख चुके हैं कि भाई यहाँ पानी की समस्या है, और हम यहाँ पानी के लिए हम तो स्पेशल कुछ कर नहीं सकते। एक नान रखी थी जिसके द्वारा बच्चे कभी पानी भर लेते हैं और कभी ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो घर से भर के लेकर आते हैं बॉटल्स। स्कूल में हमारे यहाँ पर बच्चों की संख्या 107 है, और मिडिल स्कूल में मतलब विषय वाइज 3 टीचर होने चाहिए। तो फिलहाल अभी 2 ही टीचर है, और इंग्लिश की टीचर की हमें बहुत अति आवश्यक है। इसके लिए हमने अपने संकुल पर भी लिखा है, DO में भी दिया है, और हमारे यहाँ के सरपंच महोदय को भी हम यहाँ पे जानकारी दे चुके हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ पे इंग्लिश की टीचर की कमी है, जिससे बच्चों की पढ़ाई बहुत प्रभावित हो रही है। और प्राइमरी में भी चूँकि FLN चल रहा है, तो वो कक्षा 1-2 के लिए अलग टीचर होना चाहिए, तीसरी के लिए FLN का अलग होना चाहिए, उसके बाद चौथी 5वीं की अलग पढ़ाई होती है। तो एक PS में भी टीचर की आवश्यकता है, और मिडिल में भी एक आवश्यकता है टीचर की, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। केवल अभी हमारे यहाँ पर 4 ही टीचर हैं। ऊपर से आदेश ही ऐसे आते हैं कि हमें डाक कार्य भी करना पड़ता है, और इसमें से 2 टीचर हमारे यहाँ पे BLO की ड्यूटी में लगाया हुआ है, और 1 टीचर है जो साक्षर भारत में इनकी ड्यूटी लगाई हुई है। तो ये तो बस एक तरीके से यूँ समझ लीजिए कि हमें बच्चों को सामंजस्य के साथ में और करवा रहे हैं इनको। बाकी समस्या तो है स्कूल में। नहीं, ऐसा है सर कि मेरे आने के बाद सरपंच बनने के बाद मेरे संज्ञान में आया तो पानी की टंकी है तो सही है, पर छोटी है। पहले ये कन्याशाला अलग थी और ये अलग थी, तो बच्चे कम थे उस टाइम, वो अलग शाला लगती थी। अब जब दोनों क्लासें लिंक हो गई, दोनों मिडिल और PS दोनों और कन्या तीनों मर्ज हो गए, उसके बाद से थोड़ी टंकी छोटी है। जब तक टंकी में पानी चलता है तब तक टंकी से लेते हैं, उसके बाद जब ख़त्म हो जाता है तो फिर बच्चे बाहर हेडपम्प लगा हुआ तो उससे लेके आते हैं। क्योंकि जैसे यहाँ बिना मोटर के पानी नहीं आता, क्योंकि पूरे गांव से लाइन, आबादी की लाइन उधर से है, लास्ट तक पानी आते आते क्या मोटर से खींचते हैं, तो बिना मोटर के पानी आ नहीं पाता है। नल आते हैं सवेरे 6 बजे। यहाँ कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं स्कूल की तरफ से कि कोई प्यून हो, क्लर्क हो, साफ सफाई वाला जो मोटर लगा के इन पानी को टंकी को भर दे। अब बिना मतलब बिना मोटर के जो चल पाता है वही चल रहा है, वही जितनी भर जाती है वो खाली हो जाती है। माननीय DO साहब से भी इस संबंध में मिला हूँ कि सर हमको एक
हमारी जो छठी क्लास के जो बच्चे हैं आज भी नीचे टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ रहे हैं। मैं माननीय जिलाधीश महोदय से भी मिला हूँ इस विषय में और डीओ साहब से भी मिला हूँ। उनका कहना था कि हम जो फंड देते हैं इसको शिक्षण समिति को वही फंड हम जारी कर पाएंगे, उसके अलावा हमारे पास एक्स्ट्रा में कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा सर आप मुझे परमिशन करवा दीजिए कि मैं पंचायत से कुछ करवा पाऊँ, तो उसके लिए भी संभव नहीं हो पाया। विधायक जी को भी मैंने इस बारे में संज्ञान में लिया, तो माननीय विधायक जी ने उससे पूर्व में राशि ला चुका था विधायक जी से, माननीय विधायक जी से। उनकी कुछ मजबूरियां हैं कि भाई मेरे पास 68 पंचायतें हैं, तो मैं समान रूप से सभी थोड़ी थोड़ी राशि सब कर मैं देता हूँ। तो अब दोनों चीज़ के लिए उन्होंने कहा, फिर भी ये बोला था मेरे को कि अभी रुक जाओ थोड़े दिन, अब एक बार सबको दे देते हैं, अगर कुछ लगेगा तो हम करेंगे आपका होंगे। गोपाल शर्मा, सरपंच बिसलवास कला। हमारा स्कूल यहाँ है। हम यहाँ से यहाँ डायरेक्ट ये मेन रोड पे आके यहाँ से पानी भरने यहाँ आते हैं। नल पास में है, यहाँ दूर है यहाँ से, जो यहाँ स्कूल में पानी की व्यवस्था नहीं है।